स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है। ये जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है इसको आप ही देख रहे हो? ये आप ही का है क्या? हाँ, हम देख रहे हैं। वैसे तू कौन है जो मुंह उठा के ये बोल रही है कि ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं? तेरे हाथ में दे दे मैं, तू बनाएगी? नहीं, मैं तो नॉर्मली पूछ रही हूँ। ये इतना बड़ा काम आप ही कर रहे हो क्या? क्यों पूछ रही है भाई तू? है कौन तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं? तुझे एक बात बता दूं, इस शहर की जाने मानी बिल्डर हूँ मैं। ऐसी कई बिल्डिंग बना चुकी हूँ और तू कहे तो तेरे लिए भी बहुत अच्छा काम है। बताऊं, मैंने बहुत सारे मजदूर रखे हुए हैं इस बिल्डिंग में और महिलाएं भी काम करती हैं जो सुबह सुबह साड़ी पहनकर आ जाती हैं। बिल्कुल तेरी जैसी लगती है वो। और मुझे लगता है तूने अभी तक लैट्रिन और बाथरूम में ईंट और सीमेंट पकड़ाए होंगे। देख, तुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि तू बिल्डिंग में काम करेगी। तू कहे तो करवा दो ठेकेदार से तेरी बात। देख, आधा दिन तो निकल चुका है, अब आधा दिन बचा है। हम पूरे दिन की पगार 300 रुपये देते हैं, तो अब तो तुझे 150 रुपये मिलेंगे। वैसे 150 रुपये भी तेरे लिए बहुत है। घर के लिए आटा ले जाइए। क्यों हिमांशु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताओ अगर तुम्हारे ये कुछ काम आए तो। चलो ठीक है, काम पे तो मैं कल से आ जाऊँगी। लेकिन आपको इस बिल्डिंग में काम करते हुए 3 साल हो गए और आपने प्रोजेक्ट में लिख कर दिया था कि आप 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर दोगे। तो फिर कर क्या रहे हो भाई तुम इतने दिन से? कौन पूछ रहा है ये साड़ी वाली हमसे पूछ रही है। हम 3 साल से काम कर रहे हैं और हमने अभी तक काम नहीं करा। भाई तू है कौन जो तू हमसे पूछ रही है? देख, अब सुन मेरी बात बहुत गौर से। बहुत कह लिया तूने। तुझे पता है इस शहर की जाने मानी बिल्डर तो हूँ मैं, लेकिन गुंडे भी पालती हूँ साथ में। ऐसे गायब कर दूंगी तुझे कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी। ओ अच्छा, गुंडे भी रखती हो तुम? देखो, ये गुंडों उंडों की बातें मत करो, मुझे तो आपसे वैसे ही डर लग रहा है। लेकिन और क्या क्या रखती हो तुम? गुंडे मेरे, सरकार में बहुत सारे मंत्री मेरे, और रही बात इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के एग्रीमेंट की, तो 18 महीने के लिए तय हुआ था ना। 3 साल हो चुके हैं, 30 साल भी हो जाएंगे ना तो सिस्टम में मुझ पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। आई बात समझ में? बात तो समझ में आ रही है, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ और बताओ अपने बारे में। देख, अपना बहुत देर हो गई है, मुझे गुस्सा आने लगा है। मुझसे नहीं होते इतने सवाल जवाब। अगर तेरा टाइम ठीक है ना तो निकल जाए यहाँ से, वरना मुंह पे थप्पड़ भी लगने वाला। थप्पड़ तो पता नहीं अब किसके लगेंगे, क्योंकि तुम यहीं से जेल जाओगी अब। और हाँ, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं एसडीएम हूँ इस एरिया की। तुम लोगों की बहुत दिन से शिकायत आ रही थी कि तुम कोई भी बिल्डिंग ठीक से नहीं बना रहे हो, कोई भी काम अपना अच्छे से नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं खुद ही आज यहाँ इंक्वायरी के लिए आ गई। मुझे कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि तुम्हारी बनाई हुई 2 बिल्डिंग गिर चुकी हैं, जिसमें कई सौ आदमी मारे गए हुए हैं। दरोगा जी, आ जाइए इधर। वो मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। सॉरी, गलती हो गई हमसे। थप्पड़ मारने की बात करी थी ना, मार थप्पड़। अबे मार ना थप्पड़। गुंडे रख रखे हैं ना तूने? बुला उनको, बुला। आधे से ज़्यादा मंत्री है ना तेरे, उनको फ़ोन कर फ़ोन, बुला उनको यहाँ। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और तुमने 3 साल कर दिए इस बिल्डिंग में। जिस परिवार ने अपने खून पसीने की कमाई, अपने बच्चों के मुंह पोंछकर तुम्हें पैसे दिए और वो ये सपना सजाए बैठे थे कि इस बिल्डिंग में हमारा अपना घर होगा, उनके बारे में सोचा तुमने? और अभी तुम्हारी बनाई हुई 2 बिल्डिंग गिर चुकी हैं, उसमें 100 से ज़्यादा आदमी मरे, कुछ औरतें विधवा हो गई, कुछ बच्चे यतीम हो गए, उनके बारे में सोचा तुमने? मैम प्लीज़, बस आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, मैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवा दूंगी। बस करो। क्या कह रही थी तुम अभी कि सिस्टम में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, है ना? हाँ, दरोगा जी, लेके चलो इसको। आज हम इसको सिस्टम की ताकत दिखाते हैं। मैडम प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मैम। चल मैम कदो करी मुंह को देख। चल चल बैठ सीट में।